वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पायलट ट्रेनिंग के लिए छात्रों को मिलेंगे 15 लाख। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में फैसला। गिरौदपुरी विकास के लिए 2 करोड़ जारी। जांजगीर चांपा जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राधिकरण के पिछले कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर को अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया गया है। बाबा गुरु घासीदास के तपु स्थली गिरौदपुरी के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हर साल 5 छात्रों को पायलट प्रशिक्षण के लिए प्रति छात्र 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जैत खंभ इस निर्माण के लिए अब लकड़ी या सीमेंट का विकल्प समाज की इच्छा अनुसार खुला रखा जाएगा। सूचना प्रसार की दिशा में छत्तीसगढ़ बना रोल मॉडल। जनसंपर्क कार्यप्रणाली का महाराष्ट्र अध्ययन दल ने किया अवलोकन। महाराष्ट्र सरकार के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल 5 से 7 अगस्त 2025 तक 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में प्रवास पर रहा। इस दौरे का उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन ने सूचना, जनसंपर्क और शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में किया गया है। नवीनतम नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणालियों का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अध्ययन करना था। फ्री में करवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक इलाज। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया ऑफर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों को लगातार टैरिफ यानी आयात शुल्क के नाम पर धमकाने और आर्थिक दबाव बनाने की कोशिशों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संस्था ने ट्रंप की मानसिक स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए उन्हें निःशुल्क इलाज का प्रस्ताव दिया है। सीसीएल के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे स्वयं को अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्रेसिडेंट मानने की भूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयानों और निर्णयों में बाइपोलर डिसऑर्डर और यहाँ पर मेगालोमेनिया जैसे यहाँ पर लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो यह अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। बिलासपुर पुलिस ने 220 लोगों को लौटाए गुम मोबाइल। 50 लाख के फोन अभियान के तहत वापस किए। मालिकों के खुशी से खिल उठे चेहरे। बिलासपुर पुलिस ने आपकी एक आस आपकी अमानत आपके पास अभियान के तहत 220 लोगों को उनके गुमशुदा मोबाइल वापस लौटाए। इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी गई है। एंटी साइबर क्राइम यूनिट की टीम ने छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र से करीब 220 मोबाइल बरामद किए। बदलेगी अंबेडकर नगर वार्ड की तस्वीर। विधायक रिकेश सेन की पहल से 1 करोड़ 31 लाख के काम की मिली स्वीकृति। भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के प्रस्ताव पर विधानसभा के अंबेडकर नगर वार्ड में नाली, सीसी रोड और फुटपाथ निर्माण के लिए राज्य शासन ने 1 करोड़ 31 लाख 51 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। लंबे समय से सड़क, नाली और फुटपाथ की इस मांग पर मुहर लगने से बहुत जल्द वार्ड की स्ट्रीट, सीसी रोड और फुटपाथ से सुसज्जित हो जाएगी। बेमेतरा में धंसी धरती। किसान के खेत में बन गया 25 फीट गहरा 20 फीट चौड़ा गड्ढा। बेमेतरा जिले के बिरला तहसील के ग्राम करूद में किसान के खेत में अचानक से जमीन धंस गई। जमीन भी ऐसी धंसी की खेत के बीचों बीच 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा बन गया है। जिस किसान के खेत में जमीन धंसी है उस किसान का नाम लाला साहू है। किसान को जैसी खबर मिली कि उसके खेत में कुआनुमा गड्ढा बन गया, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह के बातें भी करने लगे। कोई इसे चमत्कार बताया तो कोई इसे भौगोलिक घटना। बंगाल के मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। श्रमिक बोले पुलिस ने जबरन पीटा, मांगा 1 लाख मुआवजा। कोंडागांव जिले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 12 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर गिरफ्तार किया था। बाद में उनके गृह जिले से भारतीय नागरिकता की पुष्टि होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मजदूरों की ओर से लगाई याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने, हर एक मजदूर को 1 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सरकार को 2 हफ्ते में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा, उसके बाद फिर सुनवाई होगी। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग और प्रतिमा को किया खंडित। गांव में फैला आक्रोश। हिंदू संगठन और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कबीरधाम जिले के सारंगढ़ क्षेत्र स्थित हमो गांव में बीते सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने देखा कि गांव में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग और शेषनाग को अज्ञात लोगों द्वारा खंडित करने का प्रयास किया गया है। इस घटना के बाद पूरे गाँव में आक्रोश फैल गया और हिंदू समाज में गहरा रोष देखा जा रहा है।
अनवर डेवर के बेटे शोएब को जेल में बवाल काटना पड़ा भारी। 3 महीने तक किसी से नहीं कर पाएगा मुलाकात। सेंट्रल जेल रायपुर में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेवर के बेटे शोएब डेवर को 3 महीने के लिए मुलाकात कक्ष में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम तब उठाया जब शोएब बिना किसी परमिशन के जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। मरी हुई मक्खियों वाले पानी में बन रहा नकली पनीर, नाले के ऊपर फैक्ट्री, 200 रुपए किलो में बिक रहा, हार्ट और लीवर करेगा डैमेज। रायपुर में एक नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। नकली पनीर दूध पाउडर, पाम ऑयल और फैट से तैयार किया जा रहा है। शंकर नगर इलाके में नाले के ऊपर फैक्ट्री चल रही है, जहां गंदगी के बीच मरी हुई मक्खियों वाले पानी में इसे बनाया जा रहा है। दरअसल मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की थी। यहां चल रही फूड प्रोडक्शन यूनिट से बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर, एनालॉग चीज, थर्माकोल के सड़े हुए डिब्बे और भारी मात्रा में नकली पैकेजिंग मटेरियल जब्त हुए हैं। नकली पनीर की सप्लाई रायपुर और ओडिशा में की जा रही थी। पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 100 पुलों के लिए 375 करोड़ 71 लाख रुपए की मंजूरी। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लिए 100 पुलों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 375 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को स्वीकृति पत्र सौंपते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मंजूरी पीएम जनमन योजना बैच के अंतर्गत दी गई है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर 6569.56 मीटर लंबे यहाँ पर 100 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। अब तक छत्तीसगढ़ को इस योजना में 715 सड़कें और 100 पुलों की स्वीकृति मिल चुकी है। राजीव मेला होगा और भव्य 20 करोड़ से ज्यादा स्वीकृति बनेगा गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध राजीव मेला अब और भी भव्य रूप लेने जा रहा है। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग ने 20 करोड़ 23,50,000 रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसके तहत महानदी तट पर श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू ने बताया कि इस परियोजना में 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफॉर्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुंड और सीढ़ियों का निर्माण शामिल है। यह पूरा विकास कार्य चौबे बांधा पुल तक फैलेगा। राशि राज्य योजना के बजट महानदी परियोजना के अंतर्गत खर्च होगी। बच्चा चोरी करते युवक को पकड़ा, हाथ पैर बांधकर रात भर पीटा। रायगढ़ में बोरी में भरकर ले जा रहा था 3.5 लाख रुपए में बेचने की डील। रायगढ़ जिले में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। परिजनों के मुताबिक यहां पर बुधवार 6 अगस्त की रात 2 बजे बच्चा चोर घर में घुसकर 10 महीने के बच्चे को उठाकर बोरे में भरने लगा। इसी दौरान वे उठ गए। उन्होंने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र के टिकरापारा का है। युवक पड़ोसी राज्य उड़ीसा से रायगढ़ आया था। परिजनों ने रात भर चोर को बांधकर रखा। सुबह होती ही पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह बच्चे को चोरी कर उड़ीसा में किसी कृष्णा नाम के शख्स को बेचता, बदले में उसे 3.5 लाख लेता। तोमर बंधुओं पर एक्शन कोर्ट ने दिए 18 अगस्त तक पेश होने के आदेश, वरना होगी संपत्ति कुर्क। राजधानी रायपुर के सूदखोर और हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं को कोर्ट ने 18 अगस्त तक पेश होने का आदेश दिया है। पेश नहीं होने पर इनकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। पुलिस ने तोमर बंधुओं की अचल संपत्ति की जानकारी जुटा ली है, जिसमें 11 अचल संपत्तियों के सुराग मिले हैं। हाथ में चिट्ठी ले लावारिस मिली बच्ची, पत्र में लिखा था कोई इसे अपना लेना, मैं जा रहा हूँ। राजधानी रायपुर के बिरगांव से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ के व्यास तालाब के पास लावारिस हालत में 1.5 साल की बच्ची मिली है। बच्ची के साथ एक मार्मिक चिट्ठी भी बरामद हुई है। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, बच्ची को छोड़ रहा हूं, उसे कोई अपना लेना, मैं यहाँ पर जी नहीं सकता, मैं जा रहा हूं। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे को सबसे पहले MIC सदस्य इकराम अहमद ने देखा। इकराम अहमद ने तुरंत पुलिस और बाल कल्याण समिति को भी सूचना दी। सूचना के बाद बच्ची को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बच्ची की देखभाल के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। गर्लफ्रेंड ने की जेल से भागने में मदद, नंबर ट्रेस करने के बाद पकड़ाए 3 आरोपी, चौथे की तलाश जारी। कोरबा में 25 फीट कूदकर भागे थे। कोरबा जिला जेल से फरार हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। भागने में आरोपी राजा के गर्लफ्रेंड ने मदद की थी। ऐसे में पुलिस उसके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को जांच में पता चला कि भागने के बाद राजा गर्लफ्रेंड के टच में है, जिससे पूछताछ किए जाने पर उसने सभी आरोपियों को बचाने की कोशिश की। जब उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर ट्रेस किया गया, इसके बाद 2 आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया।
रायगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था होगी स्मार्ट। NIT रायपुर के साथ जिला प्रशासन ने किया MOU। स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी प्लान से लोगों को मिलेगी राहत। शहर की यातायात समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के साथ स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी प्लान तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के तहत शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विशेषज्ञों की टीम कार्य करेगी। बलौदा बाजार में बने खाबो बने रहिबो अभियान 2 टीम ने 208 खाद्य नमूनों की जांच, 4 दुकानों को नोटिस जारी। बलौदा बाजार जिले में संचालित बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। महज 2 दिनों में 41 प्रतिष्ठानों से 208 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें 8 नमूने अमानक और 1 असुरक्षित पाए गए हैं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में यहां मिलता है मात्र 10 रुपए में नारियल पानी। झोला भर भर कर ले जा रहे, लाइन में लगकर बारी बारी का इंतजार करते हैं ग्रामीण। छत्तीसगढ़ में 50 से 60 रुपए में मिलने वाला नारियल कोंडागांव में मात्र 10 रुपए में मिल रहा है। इसे खरीदने के लिए वहां की स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई है। लोग 10 रुपए में खरीदकर इसे 20 से 25 रुपए में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल नारियल के इतने सस्ते में मिलने का कारण है कि जिले में देश का इकलौता नारियल विकास बोर्ड संचालित है, जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसका संचालन केंद्र सरकार करती है। 150 एकड़ क्षेत्रफल में नारियल की खेती की जा रही है। इस बोर्ड द्वारा उगाए गए नारियल आम बाजार में मिलने वाले नारियल से अधिक ताजे और बेहतर गुणवत्ता वाले हैं। साथ ही कीमत में भी बेहतर सस्ते। बाजार में एक नारियल 20 से 25 रुपए का मिलता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों की बात करें तो नारियल पानी की कीमत 50 से 60 रुपए तक है। संस्कृत में शपथ लेने वाले MLA गुरु खुशवंत साहब को संस्कृत भूषण सम्मान। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की मिली पहचान। आरंग से विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहब को राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत भूषण सम्मान से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रकार से यह गर्व का मौका है। यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और रामायण परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। दरअसल विधायक बनने के बाद गुरु खुशवंत साहब ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में संस्कृत भाषा में शपथ ली थी। समर्पित योगदान को मान्यता देने के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे। वन विभाग ने 85 गाँव में जारी किया अलर्ट। कोरबा जिले के 2 वन मंडल कोरबा और कटघोरा अब हाथियों के लिए स्थायी रहवास के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। एक दिन पहले बुधवार को कटघोरा वन मंडल के तहत आने वाले नेशनल हाईवे 130 पर हाथियों का एक बड़ा दल दिखाई दिया। हाईवे के एक तरफ से दूसरी तरफ 46 हाथियों ने एक साथ रोड पार किया। इस दौरान इस दल में बेबी एलिफेंट भी दिखाई दिए। बिलासपुर में 1,50,000 तिरंगा तैयार कर रही महिलाएं। धागा काटने से लेकर सिलाई तक का जिम्मा। फैक्ट्री में चल रहा देश सेवा का रंग। बिलासपुर जिले में महिलाएं स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा सिलकर तैयार कर रही है। गनियारी स्थित नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री इन दिनों देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, जहां स्व सहायता समूह की दीदियों को 1,50,000 से अधिक तिरंगा तैयार करने का लक्ष्य मिला है। इन तिरंगों को जिले के अलग अलग शासकीय, अशासकीय संस्थानों और आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इसी कारण फैक्ट्री में बिहान की 30 स्व सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं लगातार तिरंगा निर्माण में जुटी हुई है। इसमें धागा काटने से लेकर सिलाई तक सारा काम का जिम्मा इनके ऊपर है। रक्षाबंधन पर नया इतिहास रचेंगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं और दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडो बांधेगी राखी। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाला आयोजन इस रक्षाबंधन के लिए 9 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा इस दिन दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां आत्मसमर्पण कर चुकी नक्सली महिलाएं और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो उन्हें राखी बांधेगी। बिलासपुर में बैराज गेट बंद करने से घरों में घुसा पानी। कुदूदंड में जलभराव से रहवासी परेशान। बिना सूचना के गेट बंद करने का आरोप। बिलासपुर में अरपा नदी पर बने शिवघाट बैराज का गेट बंद करने से कुदूदंड और निचले क्षेत्रों के घरों में पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के गेट बंद कर दिए हैं, जिससे अरपा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। घरों के अंदर 4 से 5 फुट तक पानी भर जाने से फर्नीचर, कपड़े, अनाज और अन्य सामान खराब हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्या की अनदेखी कर रहा है। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है।